तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसएल क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे, उसका डेरिवेशन और सूत्र कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले चित्र को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र मैंने बना रखा है। यह चित्र है उत्तल दर्पण का। तो दोस्तों देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, पिछले वीडियो में, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण जब किसी गोली दर्पण को अंदर की ओर पॉलिश किया जाता है तो प्रकाश का परावर्तन बाहर से होता है, बाहरी पृष्ठ से। तो इसी को हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। अब इसी दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक उत्तल दर्पण है और इसमें ये एक मुख्य अक्ष है। आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस और ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होता है, इस बिंदु ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे r से प्रदर्शित करते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो एक किरण आई है, जो इसका एक किरण है आई है और दर्पण पर टकराती है। देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर एक किरण आती है। दोस्तों आपको मुख्य फोकस की परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर आभासी है, यहाँ पर सचमुच नहीं जा रहा है पर एक आभासी है। ये मतलब लगभग हमें महसूस हो रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि यह किरण इस बिंदु से होकर जा रही है। दोस्तों इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। दोस्तों ये उत्तल दर्पण है, इसलिए इसमें आभासी है। जब हम अवतल दर्पण में इसी चीज़ को बनाएंगे तो उसमें यह आभासी नहीं होगा, उसमें यह वास्तविक होगा। तो देखिए, यह एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है। देखिए दोस्तों, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है हम उसे कहते हैं दोस्तों, इन दोनों किरणों के बीच एक हम अभिलंब खींच देते हैं। देखिए जो अभिलंब होता है सदैव वक्रता केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये वक्रता केंद्र है और इससे होकर एक किरण गई है, अभिलंब गया है इन दोनों कोणों के बीच। देखिए जब प्रकाश के परावर्तन में आप पढ़ चुके होंगे कि जो कोण आय होता है, यहाँ पर देखिए आपतन कोण, यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है इसे आपतन कोण बोलते हैं। और जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उससे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए इसी प्रकार इसमें भी हमने एक कोण मान लिया। देखिए मान लीजिए आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा हुआ, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब दोनों कोण के बाद देखिए यहाँ पर इससे ये जो किरण परावर्तित किरण है, यह इसकी आभासी किरण जो है यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो दोस्तों यह मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रहा है तो उसके संगत एक कोण बना रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इसके समांतर है। दोस्तों आप एक नियम जानते होंगे कि समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बना है एक कोण है थीटा और थीटा, अर्थात 2 थीटा, इसे हम 2 थीटा कह सकते हैं। देखिए अब इसी के संगत जो कोण है यहाँ पर इस रेखा पर जो कोण बना है यहाँ पर यह भी 2 थीटा होगा। समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा गई है इसके संगत कोण बराबर होंगे, यह एक नियम है। तो आप यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो कोण होगा ये थीटा होगा। अब देखिए ये थीटा कैसे होगा। अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये किरण और ये किरण एक समांतर किरण है और इन दोनों किरणों को एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको। तो इसमें भी आपको पता होगा कि संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा कोण है तो इसका जो संगत कोण होता है यहाँ पर भी थीटा है। देखिए दोनों कोण थीटा है, अतः यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा। अब आइए देखते हैं सूत्र।
देखिए ये है आर बराबर 2f। दोस्तों ये सूत्र है हमारा। अब इसी को सिद्ध करना है, ये आया कैसे। देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज MCP में चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज कहाँ MCP है, देखिए यह M है और यहाँ पर C है और यहाँ पर P है। दोस्तों अब इसी त्रिभुज में देखते हैं MCP में, तो आइए देखते हैं MCP में क्या है। तो दोस्तों MCP में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम tan लेते हैं, tan थीटा। देखिए इस चित्र में जो है यहाँ पर थीटा है, अर्थात थीटा से लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। दोस्तों इसमें tan थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों इसमें लंब M और P है और जो आधार है CP है। देखिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं यहाँ पर MP अपान CP। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसी को एक और स्टेप आगे देखिए। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज था ये समकोण, अब देखिए इसी में एक और त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है। अब आइए इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं। अब आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए देखते सेकंड, त्रिभुज MFP में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये M है और ये F है और ये P है। देखिए अब त्रिभुज MFP में tan लीजिए, tan थीटा का 2 थीटा होगा। देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 2 थीटा है, तो हम इसी कोण से लेंगे tan 2 थीटा। देखिए यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए इसके लिए लंब इसमें MP और आधार जो है FP है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, जो लंब है MP है और जो आधार है FP है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि देखिए जो tan थीटा होता है थीटा का मान। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो इसे द्वारक कहते हैं। देखिए यहीं पर एक अगर हम द्वारक बनाएंगे तो ये द्वारक बना लेते हैं। देखिए दोस्तों ये एक द्वारक है। तो देखिए इस द्वारक के जब यह द्वारक ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तब यहाँ पर जो थीटा का मान होता है और tan थीटा का मान लगभग एक समान होता है। दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा लगभग थीटा के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर tan थीटा थीटा के बराबर है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा लगभग 2 थीटा के बराबर है। तो दोस्तों इस लगभग का यही मतलब है कि कोण जब अत्यधिक छोटा रहता है तो हम tan थीटा का स्थान पर हम केवल थीटा मान सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं केवल थीटा बराबर MP बटे CP और यहाँ पर लिख सकते 2 थीटा बराबर MP बटे CP, सॉरी CP नहीं होगा, यहाँ पर FP होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब थीटा बराबर MP अपॉन CP है और यहाँ पर 2 थीटा बराबर MP बटे FP है, तो देखिए दोस्तों अब इन दोनों में संबंध यही है कि यहाँ पर 1 थीटा बराबर MP अपॉन CP है और यहाँ पर 2 थीटा बराबर MP बटे FP है। तो दोस्तों यदि हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लें, इसे समीकरण सेकंड मान लें, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, देखिए अब समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा करेंगे। देखिए जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा और जो बराबर होगा 2 MP बटे CP हो जाएगा। तो दोस्तों इससे हमारा समीकरण थर्ड प्राप्त होगा। तो देखिए ये समीकरण थर्ड है, समीकरण सेकंड है। देखिए इसमें ये और ये समान है, अतः अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड
से। तो दोस्तों समीकरण सेकंड और थर्ड से जब यहाँ पर 2 थीटा समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर MP अपॉन FP बराबर 2MP अपॉन CP। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जब 2 थीटा इन दोनों के बराबर है, देखिए अब इसको हम छोड़ देते, इसको हम यहाँ छोड़ देंगे, केवल इन दोनों को लेंगे। देखिए यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 2MP गुणे FP बराबर MP गुणे CP। तो दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर ये बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर 2MP है और यहाँ पर 1MP है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गुणे में है और जब इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। जब MP इस तरफ गुणे में है और इस तरफ आएगा भागे में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर MP से यहाँ पर 2MP कटेगा तो केवल यहाँ पर 2 बचेगा, तो अर्थात 2FP बराबर CP। देखिए दोस्तों अब आइए देखते हैं दर्पण में FP को क्या लिखा जाता है और CP को क्या लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों चित्र में यहाँ पर FP, देखिए FP को हम F से प्रदर्शित करते हैं और CP को हम प्रदर्शित करते हैं R से। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर FP और यहाँ पर CP। दोस्तों आपने FP को देखा है स्मॉल f से, इसे फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस मूल बिंदु के यह बाईं तरफ है, अर्थात यहाँ पर ये f जो होगा ऋणात्मक लिया जाएगा। जो यह मुख्य फोकस दूरी का जो फोकस दूरी है यह ऋणात्मक में लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे ऋणात्मक लेते हैं। टू स्मॉल f बराबर, अब CP को हम आप देखेंगे कि वहाँ पर चित्र में देखिए तो देखिए यहाँ पर चित्र में, तो यहाँ पर CP को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये भी ऋणात्मक दिशा में है, तो आइए इसे भी लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सॉरी हमने 2F को ऋणात्मक नहीं लिया था, देखिए इस ऋणात्मक लेंगे। और यहाँ पर जो हम CP है R वक्रता त्रिज्या, दोस्तों ये भी ऋणात्मक है, इसे भी हम ऋणात्मक लेंगे। तो दोस्तों देखिए और ये माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा R बराबर 2F। अतः हमारा यह सूत्र सिद्ध हुआ। अब इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम, अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं दैट प्रूव्ड। तो देखिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए पूरा सवाल आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप चित्र को बना लीजिए। देखिए चित्र किस प्रकार बना है, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उसका अगला स्टेप आप यहाँ से ले लीजिए और आगे से देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।